Hello everyone. In this video, I'm going to explain 8086 instruction set, that is MCQs on 8086 instruction set. तो start करते हैं first MCQ से. What is question? Which of the following is not a data copy transfer instruction? यानी कौन सा इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो डेटा ट्रांसफर या कॉपी नहीं करता है. तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? मूव है. हमें पता है मूव डेटा ट्रांसफर के लिए ही यूज होता है. सेकेंड इंस्ट्रक्शन है पुश. पुश भी डेटा ट्रांसफर के लिए ही यूज होता है. एक रजिस्टर से स्टैक में या स्टैक से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होता है. पॉप से क्या होता है? स्टैक से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होता है. तो ये एक इंस्ट्रक्शन है. व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन? डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन. It is used for addition of decimal number to be used after add. इसका मतलब ये सारे इंस्ट्रक्शंस में से ये जो इंस्ट्रक्शन है वो किस लिए है? तो डेसिमल एडजस्ट एडिशन के लिए है और ये कहीं भी डेटा ट्रांसफर नहीं करती. क्या है DAA इंस्ट्रक्शन? ब्रीफ में देखते हैं. सपोज वी वांट टू मेक अ डेसिमल एडिशन ऑफ 38 एंड 45. 38 और 45 को आपको डेसिमल एडजस्ट करना है, एडिशन करना है. तो उसका एडिशन कितना आना चाहिए? 83 आना चाहिए. हमने क्या किया? उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया. बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसका बाइनरी एडिशन किया. जब हम बाइनरी एडिशन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिला है 70. 70 क्या है? ये बाइनरी एडिशन है. लेकिन हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए? 83, क्योंकि हमें डेसिमल एडिशन करना है. तो इस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों निबल चेक करते हैं, ये निबल और ये निबल, और दोनों में से जो भी निबल 9 से बड़ा हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7 है तो ये 9 से छोटा है और ये 9 से बड़ा है. जो भी 9 से बड़ा होगा निबल उसमें हम क्या करते हैं? 6 ऐड करते हैं. 6 यानी 0110. ये ऐड करने के बाद जब आप ये दोनों यानी ये रिजल्ट और ये जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिला है? रिजल्ट 83. और यही तो हम चाहते थे. तो ये है डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन इंस्ट्रक्शन का फंक्शन. तो ये पक्का डेटा ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इंस्ट्रक्शन दैट इन्वॉल्व्स वेरियस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशंस आर. अब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या? स्ट्रिंग यानी क्या? स्ट्रिंग यानी ब्लॉक ऑफ डेटा, यानी बहुत सारा डेटा जब एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस के सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है और जब उसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट होती है, हो सकता है वो एडिशन हो, डेटा ट्रांसफर हो, सबट्रैक्शन हो, तो उस टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसे बोलते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन. एक होता है कि एक ही डेटा, एक ही नंबर सेव किया गया है और उसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और दूसरा है कि बहुत सारा डेटा सेव किया गया है और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ऑपरेट हो रहा है. तो जब बहुत सारे डेटा के ऊपर जब इंस्ट्रक्शन ऑपरेट होता है उसे बोलते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशन. इसमें से कौन सा है? तो ये तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन ब्रांचिंग के लिए होता है. फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन फ्लैग्स के लिए होता है. शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन तो डेटा लेफ्ट या राइट रोटेट करने के लिए होता है, शिफ्ट करने के लिए होता है. तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है? स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन. बहुत ही सिंपल है, वर्ड में भी यहाँ पे स्ट्रिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इंस्ट्रक्शन दैट पुश द कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड रजिस्टर और मेमोरी, यानी कोई भी एक रजिस्टर के या मेमोरी के कंटेंट्स अगर हमें स्टैक में स्टोर करने हैं, स्टैक में स्टोर करने, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है? तो होता है पुश इंस्ट्रक्शन. तो इसके पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि पुश इंस्ट्रक्शन क्या करता है और किस तरह से वर्क करता है. अब ये अगर सपोज एक इंस्ट्रक्शन है पुश DX, ये हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर से DX यानी हो गया है रजिस्टर पेयर DH एंड DL, जिसमें कि 44 और 55 स्टोर किया हुआ है, ऑलरेडी स्टोर्ड है. ये है हमारा स्टैक सेगमेंट. स्टैक सेगमेंट की ये क्या है? एड्रेसेस है और इसमें डेटा स्टोर किया गया है. FF07654 ये जो है एड्रेसेस ऑफसेट है, इसमें ये डेटा स्टोर किया गया है. ये है स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर क्या होल्ड करता है? तो इट होल्ड्स द ऑफसेट ऑफ स्टैक टॉप, यानी ये जो एड्रेस है स्टैक का वो होल्ड करता है. लेकिन फिर स्टैक टॉप क्या है? तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक डेटा फिल किया हुआ है और इसके बाद वो एम्प्टी है. तो जहां तक डेटा फिल किया है उसका जो एड्रेस है उसी को बोलेंगे हम स्टैक टॉप. यानी यहाँ तक डेटा फिल किया गया है तो ये क्या हो गया? हमारा टॉप हो गया ना, अपर लेयर. तो ये हो गया स्टैक टॉप और इसका एड्रेस कहाँ पे रहेगा? तो स्टैक पॉइंटर पे रहेगा. तो ये हो गया FF04.
अगर हम पुश, अब ये सारा डेटा ऑलरेडी है, इस तरह का सिचुएशन है, और इसमें अगर हम पुश डीएस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ये स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करता है। डिक्रीमेंट करेगा, ये क्या बन जाएगा ff03 एंड स्टोर द कंटेंट्स ऑफ dh इन दिस मेमोरी, यानी dh के कंटेंट्स यहाँ पे जाएंगे। ff03 कहाँ है? ff03 यहाँ पे। आप कलर कोड भी देखिए, ब्लू ब्लू एंड ब्लू, याद रखने के लिए बहुत ही इजी जाएगा। और 44 चला जाएगा यहाँ। फिर इसके बाद क्या करता है, फिर अब हमारा क्या हो गया, स्टैक टॉप चेंज हो गया ना। अब ये हमारा प्रीवियस नहीं है, अभी डेटा यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये हो गया हमारा स्टैक टॉप और यही स्टैक पॉइंटर में सेव है। फिर क्या होता है, फिर से डिक्रीमेंट होता है स्टैक पॉइंटर, फिर से ये क्या होगा ff02 होगा। और अब डीएल के कंटेंट्स, अब डीएल के कंटेंट्स स्टैक मेमोरी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो ff02 में जाएंगे। तो इस तरह से ये जाएंगे। और अब फिर से हमारा स्टैक टॉप चेंज हो गया क्योंकि डेटा भी यहाँ तक भर गया है। और यही है स्टैक पॉइंटर में सेव। तो ये करता है पुश। तो याद रखिए आगे वाले, आगे भी कई सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो पुश इंस्ट्रक्शंस पे आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पुश इंस्ट्रक्शन ने क्या किया। पुश इंस्ट्रक्शन क्या करती है, स्टैक पॉइंटर क्या करता है, और ये स्टैक सेगमेंट है जो कि डेटा स्टोर करता है। जो लास्ट लोकेशन होता है उसे बोलते हैं स्टैक टॉप। स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। जब हम पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये स्टैक पॉइंटर 2 बार डिक्रीमेंट हुआ है। 2 बार डिक्रीमेंट होके ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर के कंटेंट्स कहाँ गए हैं, स्टैक मेमोरी में ट्रांसफर हुए हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इन पुश इंस्ट्रक्शन आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जब हम पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं स्टैक पॉइंटर क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है 1 से, डिक्रीमेंट होता है 1 से, इंक्रीमेंट होता है 2 से, या डिक्रीमेंट होता है 2 से। 2 बार डिक्रीमेंट हुआ था, एक बार डिक्रीमेंट किया, फिर एक रजिस्टर के कंटेंट्स गए, फिर दूसरी बार डिक्रीमेंट किया, फिर दूसरा रजिस्टर के कंटेंट्स गए। तो ये 2 बार डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंटेड बाय 2। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड फॉर रीडिंग एन इनपुट आउटपुट पोर्ट, इनपुट पोर्ट एंड राइटिंग टू एन आउटपुट पोर्ट, यानी वो इंस्ट्रक्शंस कौन सी है जो क्या करती है कि इनपुट पोर्ट को रीड करती है और आउटपुट पोर्ट में डेटा सेंड करती है या आउटपुट करती है। तो ये मूव और एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्या है, एक्सचेंज तो डेटा एक्सचेंज के लिए यूज होता है, मूव हमें पता है डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, लेकिन ये पोर्ट में से डेटा नहीं ट्रांसफर करता है। मूव इंस्ट्रक्शन कभी भी पोर्ट से डेटा ट्रांसफर नहीं करता है। फिर कौन से इंस्ट्रक्शन से ये मूव है और ये इन है, ये इन है और ये मूव है, ये नहीं है, ये है इंस्ट्रक्शन इन एंड आउट। कैसे होता है इसमें, ये देखिए सपोज ये 8086 है और ये 8255 है जिसमें कि 3 पोर्ट्स है, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। तो डेटा अगर 8086 से किसी भी पोर्ट में ट्रांसफर करना है तो यूज होता है आउट इंस्ट्रक्शन, और किसी भी पोर्ट से अगर डेटा रिसीव करना है 8086 को तो यूज होता है इन इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब इन एंड आउट इसका आंसर है। द इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड फॉर रीडिंग द इनपुट पोर्ट, यानी जब भी डेटा पोर्ट से 8086 में ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं रीडिंग ऑपरेशन, और कभी भी डेटा 8086 से किसी पोर्ट में ट्रांसफर होता है तो उसे बोलते हैं राइटिंग ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन पॉप इंस्ट्रक्शन आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन द स्टैक पॉइंटर इज, अब इसमें इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, पुश में क्या हुआ था, डिक्रीमेंट हुआ था। तो देखते हैं पॉप में क्या होता है। यहाँ तो आंसर लिखा है इंक्रीमेंटेड बाय 2, लेकिन कैसे होता है देखते हैं। अगर ये एक इंस्ट्रक्शन है पॉप बीएक्स, पॉप बीएक्स, फिर अभी यहाँ पे इसका मतलब है स्टैक से बीएक्स रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है। ये स्टैक मेमोरी है, ये ऑफसेट एड्रेसेस है, ये स्टैक पॉइंटर है दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप, और अभी स्टैक मेमोरी पूरा भरा हुआ है ff02 पे, तो हमारा ये हो गया स्टैक टॉप। स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप, ff02 है। पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली अपोजिट ऑपरेशन करता है पुश इंस्ट्रक्शन से। क्या होता है इसमें, स्टोर कंटेंट्स ऑफ मेमोरी इन बीएल, यानी जो भी ff02 है ना स्टैक पॉइंटर में, तो ff02 लोकेशन पे स्टैक टॉप पे जो भी कंटेंट्स है वो कहाँ ट्रांसफर करने हैं, तो बीएल रजिस्टर में। बीएल में क्योंकि यहाँ पे बीएक्स लिखा है, बीएक्स मीन्स इट इंडिकेट्स रजिस्टर पेयर बीएच एंड बीएल, तो सबसे पहले बीएल में जाएंगे कंटेंट्स, उसके बाद क्या होगा, ये
अभी यहाँ से डेटा कम हो गया है, कम हो गया तो हमारा स्टैक टॉप अभी चेंज हो गया है, अभी FF03 हुआ है, तो स्टैक पॉइंटर क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए ऊपर से, तो ये इंक्रीमेंट होगा एंड इट विल होल्ड FF03। अब ये हो गया स्टैक टॉप, अभी फिर से ये इंक्रीमेंट करेगा, अभी क्या करेगा, फिर से ये क्या करेगा, जो भी स्टैक टॉप का जो भी स्टैक पॉइंटर में ये 44, अभी ये इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ये इस तरह से ट्रांसफर हो जाएंगे कंटेंट्स। अभी फिर से ये एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया, इसका मतलब अभी हमारा स्टैक टॉप फिर से चेंज हुआ है। तो चेंज हुआ है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे ये इंडिकेट करना चाहिए ना, ये क्योंकि ये स्टैक टॉप हो गया, ये स्टैक टॉप हो गया, तो ये 3 था, ये 4 है, तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो ये फिर से इंक्रीमेंट करेगा स्टैक पॉइंटर, और स्टैक पॉइंटर अभी बन जाएगा FF04। तो पॉप इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्टैक पॉइंटर के कंटेंट्स 2 बार इंक्रीमेंट होते हैं, और पुश में क्या होते हैं, तो डिक्रीमेंट होते हैं। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, द इंस्ट्रक्शन दैट लोड्स AH रजिस्टर विथ लोअर बाइट ऑफ फ्लैग रजिस्टर इज, यानी AH रजिस्टर में द इंस्ट्रक्शन दैट लोड्स AH रजिस्टर में लोड करता है, क्या करता है, तो लोअर बाइट ऑफ फ्लैग रजिस्टर, यानी फ्लैग जो प्रोसेसर स्टेटस वर्ड है, हमें पता है 16 बिट का प्रोसेसर स्टेटस वर्ड है, जिसमें 2 बाइट्स होते हैं, एक होता है लोअर बाइट, एक होता है हायर बाइट। उसमें से जो लोअर बाइट ट्रांसफर करता है AH रजिस्टर में, तो वो इंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये तो स्टोर के लिए, यानी ये अपोजिट ऑपरेशन करती है। फिर AH लिखा है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। ये है जो इंस्ट्रक्शन वो करती है, ये ऑपरेशन क्या करती है, लोड, L स्टैंड्स फॉर लोड, AH रजिस्टर, AH स्टैंड्स फॉर AH, तो इंस्ट्रक्शन से इज लोड AH रजिस्टर, यानी AH रजिस्टर में डालो, क्या डालना है, तो फ्लैग के कंटेंट्स डालने हैं, तो कौन सा फ्लैग, लेकिन लोअर बाइट डालना है, हायर बाइट नहीं डालना है, तो जो भी लोअर बाइट रहेगा फ्लैग का, अभी यहाँ पे ये फ्लैग दिखाया गया है 16 बिट का, तो ये हो गया लोअर बाइट और ये है हायर बाइट। लोअर बाइट में क्या है 10000101, तो ये कहाँ चला जाएगा, एच रजिस्टर में चला जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द इंस्ट्रक्शन दैट पुश द फ्लैग रजिस्टर ऑन द स्टैक इज, क्या है, द इंस्ट्रक्शन दैट पुशेस द फ्लैग रजिस्टर, जो फ्लैग रजिस्टर के कंटेंट स्टैक में पुश करता है, वो इंस्ट्रक्शन कौन सा है, तो ये सिंपल पुश नहीं होता है, ये सिंपल पॉप भी नहीं है, हमें चाहिए पुश वाला इंस्ट्रक्शन, तो होना चाहिए पुश इंस्ट्रक्शन, लेकिन ये क्या है, पुश एफ है, सिंपल पुश इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये पुश एफ इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि क्या पुश करना है, पुश द फ्लैग, यानी ये जो है फ्लैग के कंटेंट्स ये स्टैक में वो ये ट्रांसफर करता है इस तरह से। ओके, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ पुश एफ इंस्ट्रक्शन, क्या करेगा पुश एफ इंस्ट्रक्शन, इसके कंटेंट्स स्टैक में इस तरह से ट्रांसफर करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंस्ट्रक्शन दैट सपोर्ट्स एडिशन व्हेन कैरी एग्जिस्ट, जब कैरी निकलता है और एडिशन में वो कैरी ऐड करने वाला इंस्ट्रक्शन कौन सा है, तो सिंपल, ये क्या है, सिंपल ऐड है, सिंपल ऐड में कभी भी कैरी ऐड नहीं होता है, कैरी कंसीडर नहीं होता है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन है, वो एडीसी इंस्ट्रक्शन। अभी सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं एडीसी का, सपोज इंस्ट्रक्शन इज एडीसी CL, BL, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये लेगा CL के कंटेंट्स, ये लेगा BL के कंटेंट्स, और लेगा कैरी में जो भी है, 0 है तो 0, 1 है तो 1, और फिर उसको ऐड करके ट्रांसफर करेगा CL रजिस्टर में, क्योंकि CL क्या है, डेस्टिनेशन है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन, और जो भी राइट हैंड साइड में यहाँ होगा ये हो गया सोर्स, और यहाँ है ये हो गया डेस्टिनेशन। ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एडीसी के लिए तो सही है, लेकिन ऐड ये कैरी को ऐड नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंस्ट्रक्शन INC increases the contents of specified register or memory location by, INC क्या है, इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है, क्या करती है, इंक्रीमेंट करती है, अगर मैं INC BL लिखती हूँ तो ये BL रजिस्टर के कंटेंट इंक्रीमेंट करेगा, कितने से इंक्रीमेंट करेगा, तो ओनली 1 से इंक्रीमेंट करता है, कोई 2 से नहीं करता है और 3 से भी नहीं होता है। Next instruction is the instruction that subtracts 1 from the content of specified register और memory, कोई भी एक मेमोरी और स्पेसिफाइड
या तो मेमोरी या तो रजिस्टर, जो भी आप लिखो। वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो डिक्रीमेंट करता है? तो वो इंस्ट्रक्शन है डीईसी, सब्ट्रैक्ट वन। एक वन से वन सब्ट्रैक्ट करता है, वन सब्ट्रैक्ट करता है यानी डिक्रीमेंट करता है, दे मीन डिक्रीमेंट। ये वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं होना है। सब्ट्रैक्ट्स वन यानी इट इंडिकेट्स डिक्रीमेंट, नॉट सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं होता है, और ये तो इंक्रीमेंट ही है। तो इंस्ट्रक्शन दैट सब्ट्रैक्ट्स वन यानी डिक्रीमेंट्स द कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड रजिस्टर और मेमोरी, तो ये क्या हो गई? डीईसी। कैसे होता है? या तो लिखिए DEC, BL, DEC, AL, DEC, AH, whatever you want, या तो फिर हम मेमोरी लिखिए। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? द इंस्ट्रक्शन दैट एनेबल सब्ट्रैक्शन विद बोरो। कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो सब्ट्रैक्शन विद बोरो के लिए, यानी बोरो के साथ सब्ट्रैक्शन? जैसे कैरी के साथ एडिशन के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन था? ADC था। तो अभी क्या है ये सब्ट्रैक्शन विद बोरो है। तो डिक्रीमेंट तो सिर्फ वन से डिक्रीमेंट करता है, ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, कोई भी दो रजिस्टर के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट करता है। और ये क्या है? SBB इंस्ट्रक्शन, इट स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्ट विद बोरो। क्या करता है सब्ट्रैक्ट विद बोरो? अगर एग्जांपल लेते हैं कि ये है SBB BH, CH, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? BH के कंटेंट्स लेगा, CH के कंटेंट्स लेगा, उसको माइनस करेगा, और उसमें से कैरी जो भी, अगर 0 है तो 0 माइनस करेगा, और 1 है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा। तो वो इंस्ट्रक्शन है जो बोरो को सब्ट्रैक्ट करती है, वो है SBB। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंस्ट्रक्शन दैट एक्ट्स एज अ बोरो फ्लैग इन द इंस्ट्रक्शन SBB इज, यानी SBB इंस्ट्रक्शन में जो बोरो का काम करता है वो कौन सा फ्लैग है? तो वो कैरी फ्लैग ही है। अभी आपने प्रीवियस इसमें देखा सब्ट्रैक्ट विद बोरो, बोरो यानी क्या? तो कैरी फ्लैग के ही कंटेंट्स आते हैं, बोरो नाम का कोई फ्लैग नहीं है, तो वो कैरी फ्लैग ही है जो बोरो फ्लैग की तरह एक्ट करता है, लेकिन फॉर सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, SBB इंस्ट्रक्शन एडिशन के लिए वो कैरी के जैसा ही काम करेगा। अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल दिया है कि ये है मूव इंस्ट्रक्शन। मूव की जगह कुछ भी हो सकता है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा यहाँ पे डेस्टिनेशन होता है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे होता है सोर्स। तो इसको बोलते हैं ऑप कोड। सोर्स में क्या क्या हो सकता है? तो एक मेमोरी लोकेशन हो सकता है, यानी मेमोरी का एक पर्टिकुलर एड्रेस हो सकता है, या फिर सोर्स की जगह आप रजिस्टर लिख सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे इमीडिएट डेटा भी लिख सकते हो। डेटा यानी डेटा नंबर। और डेस्टिनेशन में क्या हो सकता है? तो मेमोरी लोकेशन हो सकता है और रजिस्टर हो सकता है। डेस्टिनेशन में कभी भी इमीडिएट डेटा नहीं होगा। इमीडिएट डेटा अगर होगा इंस्ट्रक्शन में तो सोर्स में ही होगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन जनरल सोर्स ऑपरेंड यानी इसको बोलते हैं सोर्स ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कैन बी। क्या क्या हो सकता है? ये मेमोरी लोकेशन हो सकता है, यस। रजिस्टर हो सकता है, यस। इमीडिएट डेटा हो सकता है, यस। लेकिन ये तीनों के तीनों हो सकते हैं, एक ही नहीं, तो इसलिए ऑल द अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन जनरल द डेस्टिनेशन ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कैन बी। डेस्टिनेशन यानी डेस्टिनेशन, ये वाला ऑपरेंड क्या हो सकता है? मेमोरी लोकेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। रजिस्टर हो सकता है, हाँ हो सकता है। इमीडिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है। आंसर क्या? मेमोरी लोकेशन एंड रजिस्टर। तो मेमोरी लोकेशन एंड रजिस्टर इज द करेक्ट आंसर। अभी क्या है? दिस इंस्ट्रक्शन at the end of interrupt service program takes the execution back to the interrupted program। तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है? तो वो होती है रिटर्न इंस्ट्रक्शन, RET इंस्ट्रक्शन। इंटरप्ट में क्या होता है? सपोज ये आपका प्रोसेसर है और ये कोई भी एक डिवाइस है, और इस डिवाइस को अगर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो ये डिवाइस प्रोसेसर को क्या करता है? इंटरप्ट करता है। प्रोसेसर सपोज अपना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये बीच में क्या करेगा? इस प्रोग्राम को रोक देगा और ये डिवाइस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाता है, अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करने जाता है। फिर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद ये फिर से वापस आना चाहिए। इसको कौन वापस लेके आता है मेन प्रोग्राम पे? तो ये इसके लिए इसके एंड में, ये जो प्रोग्राम डिवाइस है उसके एंड में कौन सा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए? रिटर्न ऑन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि ओके गो बैक टू योर ओरिजिनल प्रोग्राम। रिटर्न यानी वापस जाओ, अपने घर जाओ वापस। सॉरी। द इंस्ट्रक्शन CMP, इंस्ट्रक्शन CMP एक इंस्ट्रक्शन है
इट इज यूज टू कंपेयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स, इट परफॉर्म्स। जब भी कोई कंपेयर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो हमेशा क्या परफॉर्म करता है, तो सब्ट्रैक्शन करता है। यानी अगर मैं वो लिखती हूँ कि कंपेयर BL कॉमा CL, तो वो क्या होगा, BL माइनस CL, सब्ट्रैक्शन होता है। जब भी हम, क्योंकि वैसे भी देखिए, सपोज आपके पास 5 चॉकलेट्स है और आपके फ्रेंड के पास 10 चॉकलेट्स है, और अगर हमें कंपेयर करना है किसके पास ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 5 करेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि उसके पास 5 मोर है। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हमेशा जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। ड्यूरिंग कंपैरिजन ऑपरेशन द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन और सब्ट्रैक्शन इज स्टोर्ड इन। अब जैसे कि मैंने बोला है, कंपेयर इंस्ट्रक्शन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, यानी BL और CL का कर रहे हैं तो BL माइनस CL होगा, लेकिन फिर उसका रिजल्ट सब्ट्रैक्शन का कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाता है, उसका रिजल्ट कहीं भी स्टोर नहीं होता है। क्योंकि अगर स्टोर सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हो जाएगा तो सब्ट्रैक्शन और कंपेयर इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस ही नहीं होगा। कंपेयर इंस्ट्रक्शन को सिर्फ कंपेयर करके क्या करना है, तो एक्शन लेना है, डिसाइड करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, उसको रिजल्ट स्टोर नहीं करना है। ओके, तो सिर्फ फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन में। सब्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन सिर्फ फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं, रिजल्ट कहीं भी स्टोर नहीं होता है। लेकिन वही सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन में रिजल्ट स्टोर होता है। ये बहुत बार कंपैरिजन में भी आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर इंस्ट्रक्शन। Now next question, in RCL instruction, rotate left through carry. What is this instruction? Rotate left through carry. क्या होता है, the contents of destination operand undergo function as। क्या होता है ये, अगर destination operand है, कोई भी रजिस्टर के कंटेंट्स को रोटेट करना है लेफ्ट, तो हर एक बिट इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। यानी D0 में जो भी बिट होगा वो D1 में आएगा, D1 में जो है वो D2 में आएगा, D2 का D3 में, इस तरह से 1 बिट से शिफ्ट होंगे टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, रोटेट होंगे। और जो D7 में बिट है वो कहाँ जाएगा, तो वो कैरी फ्लैग ले जाएगा, और जो कैरी फ्लैग में है वो कहाँ जाएगा, तो वो चला जाएगा D0 में। यानी अगर यहाँ पे 0 है तो ये चला जाएगा यहाँ पे D0 में, और अगर यहाँ पे 1 है तो 1 चला जाएगा D0 में, D7 जाएगा कैरी में। क्या होता है RCL इंस्ट्रक्शन में, कैरी फ्लैग इज पुश्ड, कैरी फ्लैग इज पुश्ड इनटू लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको क्या बोलते हैं, D0 को हमेशा क्या बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और D7 को क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। ओके, तो कैरी फ्लैग इज पुश्ड इनटू लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज पुश्ड इनटू कैरी फ्लैग। तो ये क्या है, करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर दैट लेट मी इरेज, या sorry, the instruction that are used to call a subroutine from the main program। अभी ये एक मेन प्रोग्राम है और यहाँ पे एक सबरूटीन है। सबरूटीन यानी छोटा सा प्रोग्राम। कभी कभी मेन प्रोग्राम में एक छोटे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो छोटा सा प्रोग्राम जिसको बोल सकते हैं, वो बार बार रिपीट होता है। तो क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन इन द प्रोग्राम, हम क्या करते हैं, उसको साइड में लिख लेते हैं। और जब भी मेन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना है, इसको क्या करके हमें बुलाना है, इसको क्या करना है, कॉल करना है। तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होता है, तो होता है कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। यानी यहाँ से अगर आपको इसको बुलाना है तो यहाँ यूज होगा कॉल इंस्ट्रक्शन, और इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद वापस जाना चाहिए, तो इसलिए इसके नीचे होगा रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर AL आफ्टर फॉलोइंग हैज बीन एग्जीक्यूटेड। अगर हम ये एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, पहले इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव BL 8C। यानी 8C क्या है, डेटा है, कहाँ डालना है वो, तो ट्रांसफर करना है BL रजिस्टर में। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो BL रजिस्टर में क्या होगा, 8C होगा। 8 यानी क्या, 1000 और C यानी 1100। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, मूव AL 7E, यानी 7E जो नंबर है वो ट्रांसफर करना है AL रजिस्टर में। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो AL रजिस्टर क्या को होल्ड करना चाहिए, 7E करना चाहिए। क्या है, 70111 और E क्या है, 1110। अब इसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, एड AL BL।
यानी एल और बीएल के कंटेंट्स ऐड करने हैं, यानी ये बीएल और एल में जो भी है उसको ऐड करना है। जब हम ये बाइनरी एडिशन करते हैं तो हमें इस तरह का ये रिजल्ट मिलता है, ये हो गया 0 और ये है ए। ये क्या है, ये है 0 और ये है ए, और एक कैरी भी जनरेट हुआ है। आफ्टर एडिशन ए कैरी भी जनरेट हुआ है। आपको बाइनरी एडिशन आना चाहिए अगर इसका आंसर लिखना है। तो व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर एएल, तो रजिस्टर एएल में क्या होगा, एएल में जाना चाहिए ना रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये डेस्टिनेशन साइड में है, तो ये एडिशन के बाद रिजल्ट कहाँ जाता है, हमेशा डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाता है। तो एएल में क्या होगा, इसका एडिशन होगा, 0A होगा। ओके, एंड फॉलोइंग हैज बीन एग्जीक्यूटेड, तो 0A एंड कैरी फ्लैग इज सेट, क्योंकि कैरी फ्लैग क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। अभी ये देखते हैं कि ये नॉप इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज होता है। तो नॉप इंस्ट्रक्शन यूज होता है डिले इंट्रोड्यूस करने के लिए। किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको डिले जनरेट करना है, डिले इंट्रोड्यूस करना है, तो यूज होता है नॉप इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंस्ट्रक्शन दैट अनकंडीशनली ट्रांसफर्स द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू द स्पेसिफाइड एड्रेस। यानी अगर कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है तो इंस्ट्रक्शन, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन जो अनकंडीशनली, कंडीशन ना चेक करते भी कंट्रोल दूसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है, तो वो है जंप इंस्ट्रक्शन, JMP, सिंपल जंप। अनकंडीशनली, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, अनकंडीशनली। अगर JC है इंस्ट्रक्शन तो ये क्या करता है, कंडीशनल जंप है, क्योंकि ये चेक करेगा कैरी फ्लैग सेट है या नहीं है। अगर JZ है तो ये चेक करेगा, ये कंडीशनल जंप है। लेकिन यहाँ पे सिंपल JMP क्या है, अनकंडीशनल जंप। अगर मैं यहाँ पे सिंपल जंप इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ JMP, तो ये कुछ चेक नहीं करता है, और जो भी एड्रेस इसके सामने लिखते हैं उस एड्रेस पे ये क्या होता है, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है कंट्रोल। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसमें से मशीन कंट्रोल कौन सा नहीं है। तो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, ये इट इज ऑब्वियसली मशीन कंट्रोल, क्योंकि मशीन को स्टॉप कर रहा है। लॉग भी मशीन कंट्रोल है, एस्केप भी मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। लेकिन ये CLC जो है, क्लियर कैरी फ्लैग, इसको क्या करना है, सिर्फ कैरी को क्लियर करना है, कैरी को 0 करना है, तो ये मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द रिजल्ट ऑफ मूव CH, 75 इज टू स्टोर। तो क्या है ये इंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं, मूव 75 क्या नंबर है, कहाँ मूव करना है, तो हमेशा ये राइट से लेफ्ट में मूव होता है, CH रजिस्टर में मूव करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो CH रजिस्टर में क्या होना चाहिए, 75 होना चाहिए। 75 यानी क्या, 7 यानी क्या है, 0 1 1 1, एंड 5 यानी क्या है, 0 1 0 1। तो 75 होगा CH रजिस्टर में। तो कहाँ है ये तो नहीं है, ये तो 75 है, ये कुछ और ही है। तो ये है करेक्ट आंसर, स्टोर दिस 75 टू CH रजिस्टर इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, द JS एड्रेस इंस्ट्रक्शन। JS एड्रेस यानी JS और ये एड्रेस, ये फॉर्मेट, ये क्या है, जंप इफ साइन, S स्टैंड फॉर साइन, J फॉर जंप, ये कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है। दिस इंस्ट्रक्शन से जंप टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस, यानी जो भी एड्रेस यहाँ पे लिखा है वहां पे जंप करना है 8086 या माइक्रो प्रोसेसर के कंट्रोल को, इफ दिस साइन फ्लैग इज सेट, एस लिखा है ना, तो इफ साइन फ्लैग इज सेट, यानी अगर साइन फ्लैग 1 है, साइन फ्लैग सेट है, तभी जंप करना है। तो ये क्या हो गया, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन हो गया। तो व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन, जंप if single bit, it is not single, actually this is wrong, it is sign bit, okay, SIGN, if sign bit यानी साइन फ्लैग अगर सेट है तो इसको करना है। आई थिंक यस यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, ये सिंगल ही लिखा है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। और ये क्या है, जंप टू एड्रेस इफ साइन बिट इज सेट, सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, द रेंज ऑफ शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शन इज, शॉर्ट जंप का जंप यानी अगर कहीं भी एक बीच में जंप इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं
तो इसका रेंज क्या है, यानी कहाँ, यहाँ से कहाँ तक ऊपर और यहाँ से कहाँ तक नीचे, कितने लोकेशन तक, कितने लोग, क्योंकि मेमोरी में यूज स्टोर करते हैं ना हम इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, इट इज अबाउट शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शन। तो ये तो मेमोरी में स्टोर होगा, अगर यहाँ पे स्टोर है तो यहाँ से ऊपर कितने लोकेशन तक और नीचे कितने लोकेशन तक हम लोग ये जंप इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, या कंट्रोल ट्रांसफर हो सकता है। तो उसका आंसर है -127 प्लस 120, यानी इस साइड में प्लस में 128 और प्रीवियस लोकेशन -127 यानी प्रीवियस लोकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द इंस्ट्रक्शन मूव CL, 4000। अब यहाँ पे ये क्या है, ब्रैकेट, ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा और डेटा कॉपी। यहाँ पे CL लिखा है डेस्टिनेशन में, यानी CL रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है, लेकिन कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा डेटा, तो ये ब्रैकेट, ये जब भी यहाँ पे ब्रैकेट है तो समझ लीजिए इट इज अबाउट मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी लोकेशन है, और फिर ये अंदर जो स्टोर किया है वो क्या है, तो ऑफसेट है, यानी मेमोरी का वो लोकेशन जिसका ऑफसेट 4000 है, वहां पे जो भी स्टोर है वो ट्रांसफर होना चाहिए CL रजिस्टर में। तो व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन डज, ट्रांसफर डेटा एट मेमोरी ऑफसेट 4000 टू CL। यानी ये अगर मेमोरी है, ये अगर बेस लोकेशन है, यहाँ से कोई तो एक मेमोरी लोकेशन है जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 4000 है। ओके, तो इस लोकेशन पे जो भी डेटा स्टोर होगा वो ट्रांसफर होना चाहिए CL रजिस्टर में आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, एड DL, BX प्लस 4, सेम है, सिर्फ ये एडिशन के लिए है। एड कंटेंट्स ऑफ DL रजिस्टर, अब फिर से ब्रैकेट है यहाँ पे, यानी एक तो हो गया DL रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड करने हैं, लेकिन किसके साथ ऐड करने हैं, तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट है मतलब मेमोरी है ना, मेमोरी, लेकिन कौन सा, जिसका ऑफसेट फॉर्म होगा, यानी ये ऑफसेट फॉर्म होगा बाय एडिंग कंटेंट्स ऑफ BX रजिस्टर एंड 0 यानी BX रजिस्टर में जो भी स्टोर है वो लेंगे और 4 ऐड करेंगे, और वो भी जो नंबर बनेगा वो होगा ऑफसेट, और यहाँ पे जो भी नंबर होगा उस ऑफसेट पे कंटेंट्स पे जो भी नंबर होगा वो और DL के कंटेंट्स ऐड होने चाहिए, और रिजल्ट आ जाएगा DL में। तो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन डज, ऐड डेटा ऑफ DL एंड मेमोरी ऑफसेट BX प्लस 0 4। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ADC CL, 22, बहुत ही सिंपल है। ADC स्टैंड्स फॉर ऐड विथ कैरी, यानी CL के कंटेंट्स लो, ये 22 नंबर है, इमीडिएट डेटा है, उसके साथ ऐड करो, लेकिन विथ कैरी करना है, यानी कैरी में जो है वो भी ऐड करना है, 0 है तो 0, 1 है तो ये तो नहीं है, माइनस तो नहीं करना है, कैरी, कैरी क्या करना है, ऐड करना है, कैरी 0 है तो 0 ऐड होगा, 1 है तो 1 ऐड होगा। So it was all about MCQs of instruction set, very important, you should understand the instructions in detail। आपको एड्रेसिंग मोड्स पता होने चाहिए, सारी इंस्ट्रक्शंस अगर आपको डिटेल में पता है तभी आपको इसके MCQs समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।